अष्टादश सर्ग। राजाओं तथा ऋष्य श्रृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन। श्री राम भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म संस्कार। शील स्वभाव एवं सद्गुण राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार। निर्वृत्ते तु कृतो तस्मिन् हयमेघे महात्मन प्रतिगृहामरा भगान प्रतिजन्मर्य गाथागतम। महामना राजा दशरथ यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। समाप्त दीक्षानीयं पत्नी गण समन्वित प्रविवेश पुरी राजा सभृत्य बलवाहन। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ ले सेवक सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। यथाई पूजितास्तेन राजा च पृथिवीश्वरा मुदिता प्रयायुदेशान प्रणम्य मुनिपुंगवम। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्य श्रृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। श्रीमता गच्छता तेषा स्वगृहाणि पुरात तथा बलानि राज्ञा शुभ्राणि प्रहष्टानि च काशिरे। अयोध्यापुरी में अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्ष मग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथ पुनः प्रविवेशु पुरी श्रीमान पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। शांतया प्रयायो धर्ममृत्य श्रृंग सुपूजित अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्य श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। एवं विसृज्य तान सर्वान राजा संपूर्ण मानस उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्ति विचिंतयन। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूना खट समत्ययु। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तीथे नक्षत्रे दीदी दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्गे वाक्पतावेन्दुना सह प्रोधमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतम्। कौसल्या जनयद रामं दिव्यलक्षण संयुक्तम। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुओं बीत गई तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में
कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से उक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। विष्णुरथम महाभागम पुत्र मैक्ष्वाकुनंदनम मोहिताक्षम महाबाहु रक्तोष्टम दुन्दुभिस्वनम। वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौसल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। कौसल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपारिणा। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौसल्या की बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य श्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता आदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नामो कैकेय्या यज्ञे सत्य पराक्रम साक्षात विष्णुश्चतुर्भाग सर्वे समुदितो गुणै। तदनंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सौमित्रा जनयत सुतो वीरो सर्वात्र कुशलो विष्णुरर्ध समन्वितो। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्ध भाग से संपन्न और सब प्रकार के शास्त्रों के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्य जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नदे सापे जातो तु सौमेघ्नि कुलीरे भ्युदिते रवो। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्प नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राज्ञपुत्रा महात्मानश्चत्वारो जागीरे पृथक् गूढ़वन्तो नुरूपाश्च रुच्या पोष्टपदोपमा। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। वे भाद्रपद नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगुकलम च गंधर्वा नृतुश्चाप्सरोगणा देवदुन्दुभयो नेदु पुष्पवृष्टिश्च खात पतत। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवश्च महानासीदयोध्याया जनाकुलो रथ्याश्च जनसंवादा नट नर्तकसंकुला। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की
भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। गायनश्च वीरा विष्णुवादनश्च तथा परे वीरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वत्र समन्विता। वहाँ सब लोग गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागधवन्दिनाम ब्रह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रश। राजा दशरथ ने सूत मागध और बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्त्रों गोधन प्रदान किए।